अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद खान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियोज़ में हमने बड़े ही तफ़सील के साथ देखा था कि आप चीज़ों को अरेंज कैसे कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको ये भी हमने बड़े तफ़सील से देखा था कि ऐसे सिनेरियोज़ जहाँ पे आपको चीज़ों को अरेंज करना पड़ जाए, तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फिर इसी सिलसिले में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन के टॉपिक्स को भी पढ़ा था, और फिर हमने कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखी थी, और फिर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। एक एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी थी, स्टेप बाय स्टेप लेके चला था, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल दो दो चार की तरह वाज़ेह हो जाएं। लेकिन हमारी जो पिछली सारी की सारी डिस्कशन थी वो क्या थी कि वो हमारे हम उसमें जो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, जिन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने की बात कर रहे थे, तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि हमने जो पिछले एग्जांपल्स में बात की थी, वो जो ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट थे, यानी कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट था। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रियल लाइफ में हर दफ़ा ऐसा हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों या डिफरेंट हों एक दूसरे से, और फिर हमें उनको अरेंज करना पड़े। तो ऐसे सिनेरियोज भी तो हो सकते हैं कि आपके पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों, या इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, या सेम ऑब्जेक्ट्स हों, या कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स हों, और आपको उनको अरेंज करना पड़ जाए। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हैं, जिनको आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको उनको अरेंज करना पड़ जाए, तो उनकी अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट उनसे डिफरेंट होगी। यानी उन इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स से डिफरेंट होगी। तो उस केस में फिर आप परमुटेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कैसे सॉल्व करके आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे। हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक भी यही है, अरेंजिंग इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हम चूंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोस पहले देख लीजिए, ताकि आपको आज वाली वीडियो सही से समझ आ सके। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सबसे पहले मैं आपको आज का जो PDF हैंडआउट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आज का PDF हैंडआउट है, और अगर आपको इस PDF हैंडआउट को एक्सेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा आज का एजेंडा कह लें। दो के करीब एग्जांपल्स है, ये हम सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि जब आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएं तो उनको आपने कैसे अरेंज करना है, या उनके साथ आपने कैसे डील करना है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल 1 की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास, सपोज यू हैव 4 कलर्ड बॉल्स, यानी कि हमारे पास सपोज कर लें कि 4 कलर्ड बॉल्स हैं, जिनमें से एक रेड है और 3 ग्रीन है। अब देखें, हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स पहले भी किए हुए हैं जहाँ पे आपको बॉल्स को अरेंज करना था। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है कि अब जो आपके पास 4 कलर्ड बॉल्स हैं उनमें से एक रेड बॉल है और 3 जो हैं वो ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, आगे हमने क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सपोज यू हैव 4 कलर्ड बॉल्स इन अ बॉक्स, जिनमें से एक रेड है और 3 ग्रीन है। आगे हमसे कहा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज दीज बॉल्स ऑन अ स्नूकर टेबल। यानी कि आगे आपसे कहा गया है कि आपके पास 4 बॉल्स हैं और आपने इन 4 बॉल्स को स्नूकर टेबल के ऊपर आपने इनको अरेंज करना है। तो कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपके पास इनको अरेंज करने के। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद वाजे हो जाएगा कि सपोज ग्रीन बॉल्स आर इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल अमंग देम सेल्फ। यानी इसका मतलब है कि जो आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं वो इनडिस्टिंक्ट हैं आपस में, यानी उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो आपकी जो ग्रीन बॉल्स हैं वो आपकी सिमिलर हैं, यानी कि आपकी ग्रीन बॉल्स सिमिलर हैं। तो इससे जो आपका प्रॉब्लम है वो उसकी शक्ल क्या बन जाएगी, यानी आपके पास 4 कलर्ड बॉल्स हैं जिनमें से एक रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल्स हैं, और जो आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, यानी कि इनडिस्टिंक्ट हैं। तो अब आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन वही अप्रोच मैंने अपनाई है जो पिछले एग्जांपल्स में हम बड़े तफसील के साथ कर रहे थे, कि सबसे पहले मैंने आपको मैनुअल सोल्यूशन करके दिखाया है, फिर मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करके दिखाया है, और फिर मैंने आपको परमुटेशन को यूज़ करके दिखाया है। अगेन ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हम पिछली वीडियो से फॉलो करते आ रहे हैं। अगेन वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे भी फॉलो किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको मैनुअल सोल्यूशन करके दिखाया है,
और मैनुअल सोल्यूशन में जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि मैं सबसे पहले आपके सामने पूरी लिस्ट पॉसिबिलिटीज़ की पूरी लिस्ट बना देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो। तो इस केस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल थी उनकी मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बना दी है और तकरीबन 24 के करीब हैं ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 24 के करीब हैं। तो यानी कि 24 डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिस्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि चूँकि हमारे पास तीन ग्रीन बॉल्स हैं और जो कि सेम है यानी कि वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ग्रीन बॉल्स को नाम दे दिया है ग्रीन 1, ग्रीन 2 और ग्रीन 3। यानी कि तीन डिफरेंट बॉल्स नहीं है, सेम बॉल्स हैं, लेकिन ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आपको चीज़ें सही से समझ आ सकें, इन तीन ग्रीन बॉल्स को मैंने डिफरेंट नाम दे दिया ताकि आप लोगों को सही से समझा सकूं। ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3 तीनों सिमिलर बॉल्स हैं। अब हुआ क्या है कि जब आप इन चार बॉल्स को अरेंज करेंगे तो आपके पास 24 जो हैं वो आपके पास अरेंजमेंट्स आएंगी और 24 की 24 मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि चूंकि हमारे पास तीनों ग्रीन बॉल्स सिमिलर हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली जो तीन ग्रीन बॉल्स हैं, नीचे वाली ये तीन, ये चीज़ सिमिलर है। अब ये तीनों जो एक 6 की 6 जो अरेंजमेंट्स हैं ये अगर सिमिलर हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी अरेंजमेंट, ऊपर पहली अरेंजमेंट, दूसरी अरेंजमेंट, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 की 6 सेम अरेंजमेंट्स हैं क्योंकि ग्रीन बॉल्स जो हैं वो सेम है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पहले नंबर पे रेड बॉल है, फिर अगले तीनों बॉल्स ग्रीन है, फिर रेड बॉल दूसरे नंबर पे भी यही है, पहले पे रेड है, अगली तीनों ग्रीन है, फिर तीसरे में भी यही है। तो इसी तरीके से हर अरेंजमेंट 6 दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है। यानी कि चूँकि ग्रीन बॉल सिमिलर हैं हमारे लिए, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3 एक ही बात है, तो 6 की 6 दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये हम पिछले एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं, कम्बिनेशन में भी इस तरह की चीज़ हमने देखी थी। इसी तरीके से एक और कम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आपका रेड बॉल जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाए आपके अरेंजमेंट में, और ग्रीन बॉल्स जो हैं पहले पे भी ग्रीन हो, तीसरे पे भी ग्रीन हो, चौथे पे भी ग्रीन हो। अब अगेन इसमें भी आपके पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, यानी कि पहले ग्रीन 1 आप लिख दें और फिर आप तीसरे पे ग्रीन 2 लिखें और फिर चौथे पे आप ग्रीन 3 लिखें, या फिर आप पहले पे ग्रीन 1 लिखें, दूसरे पे ग्रीन 3 लिखें और फिर चौथे पे ग्रीन 2 लिखें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले आप ग्रीन 2 लिख दें और फिर आगे वाले चेंज करते जाएं। इस तरीके से 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं अगेन, ठीक है। यानी कि अगर आप ग्रीन बॉल्स को डिफरेंट ले लें थोड़ी देर के लिए तो आपके पास टोटल 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाएंगी, ठीक है। और 6 कौन सी होंगी, अगेन ये 6, वेट अ मिनट, अगेन ये 6 अरेंजमेंट्स कौन सी होंगी कि पहले पे आपके ग्रीन होगी, दूसरी पे रेड होगी, बाकी अगली 2 पे भी ग्रीन होगी। अगेन दूसरे नंबर पे भी क्या है, दूसरी पे रेड है, बाकी 3 पे ग्रीन है, तीसरे में भी यही है, चौथे में भी यही है, पाँचवें में भी यही है, छवें में भी यही है। तो ये अगेन इन 6 की 6 में एक ही पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि अरेंजमेंट इनकी सेम है। यही चीज़ अगर हम नीचे भी देखें तो बिल्कुल नीचे भी यही चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रेड आ गई है जबकि बाकी पोजीशंस पे सारे ग्रीन हैं, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि ग्रीन बॉल्स डिफरेंट हैं तो फिर इसकी 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि ग्रीन बॉल्स हमारे पास सेम हैं तो इन 6 की 6 को हम एक ही दफ़ा काउंट करेंगे। सेम गोज़ विद दी, यहाँ पे जो चौथा अरेंजमेंट है इसमें रेड आपके पास आखिरी नंबर पे आ गई है और बाकी 3 पे आपके पास ग्रीन है। इस तरीके से यहाँ पे भी आपके पास अगर आप अज्यूम करें कि 6 की ग्रीन बॉल्स डिफरेंट हैं तो अगेन आपके पास 6 की 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। लेकिन चूँकि ग्रीन बॉल्स को हम सेम ले रहे हैं, कि हम ये ले रहे हैं कि ग्रीन बॉल्स सिमिलर हैं, एक दूसरे से इनडिस्टिंक्ट हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 6 को एक ही दफ़ा काउंट करें, यानी कि अभी जो पहले 6 थे आपके पास 6 अरेंजमेंट्स को एक ही दफ़ा काउंट कर रहे हैं, इन 6 को भी हम एक ही दफ़ा काउंट कर रहे हैं, इन 6 को भी हम एक ही दफ़ा काउंट कर रहे हैं, क्योंकि सेम एक ही बात है। इन 6 को भी हम एक दफ़ा काउंट करें, क्यों एक दफ़ा काउंट करें, क्योंकि ग्रीन हमने अज्यूम किया कि ग्रीन बॉल्स हमारी सेम है, यानी कि उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे बन गए, हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट जो हैं वो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ से यानी एक ये है, एक ये है, अगर नीचे जाएं तो एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है, एक यही है।
तो टोटल 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। आप अगर इसको खुद भी करके देखना चाहें तो सिर्फ यही 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टोटल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी, 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू टोटल आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, तो आपको मैंने मैन्युअली इसको करके दिखाया है कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आपके पास इस केस में 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना चाहें, जो कि हम बड़े तफसील के साथ पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है स्पेशल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी चलूँगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम पहले ही बड़े तफसील के साथ पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखना है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में अगर आपने मज़ीद जानना है, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं अपने इस एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि चूँकि हमने 4 बॉल्स को अरेंज करना था, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, 4 ब्लैंक्स पुट कर देनी है, और फिर मैंने देखना था कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन मौजूद हैं। तो चूँकि यहाँ पे टोटल 4 बॉल्स थी, तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, दूसरी को 3, तीसरी को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, और चौथी को 1, क्योंकि अरेंजमेंट का ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। तो इससे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 × 3 × 2 × 1, जो कि है आपके पास 24 आता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या 24 आपका आंसर है। थोड़ा सा अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या आंसर वाकई में 24 है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सोचा होगा कि इसमें क्या इशू है। तो आंसर अभी आपने यहाँ पे आंसर आपका आया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करके, आंसर आपका 24 आया है। लेकिन जब मैनुअल सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया था, तो ये देखें यहाँ पे तो आंसर हमारा 4 आ रहा था, यानी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको अरेंज करने की 4 बॉल्स को। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें कह रहा है कि हमारा आंसर 24 है। इस मसले को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप पीछे आएँ तो यहाँ पे अगरचे यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ 4 ही थी, लेकिन टोटल ये जो लिस्ट बनी हुई है इसमें अगर आप काउंट करें तो टोटल 24 चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि 24 अरेंजमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये 6 हैं यहाँ पे, राइट, 6 और ये हैं 6। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल यहाँ पे हो गई 6 + 6 + 6 + 6, जो कि आपके आंसर आता है 24। तो ये आपके पास क्या आया है, आपके पास यानी कि 24 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ये आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बता रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको ये सारी की सारी बता रहा है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ वो मिस कर रहा है, वो ये मिस कर रहा है कि आपकी ग्रीन बॉल सिमिलर हैं, तो उसको ये कैटर नहीं कर पा रहा। तो आपको टोटल 24 बता रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम हर चीज़ को 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं, यानी हम अरेंजमेंट्स को ओवर काउंट कर रहे हैं, यानी कि इस अरेंजमेंट को हमें एक ही दफ़ा काउंट करना था, जबकि हम इसको 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो हमें हर चीज़ को हम 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा था कि हम 6 चीज़ को एक ही दफ़ा काउंट करना है, जबकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में वो उसको 6 चीज़ों को एज अ 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ही उसको काउंट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नंबर 24 आया है हमें उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम हर चीज़ को 6 दफ़ा, एक ही चीज़ को 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 24 जो हमारा आंसर आया है इसको हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आया है कि जहाँ पे आपकी इनडिस्टिंक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ पे आपको इस चीज़ को कैटर करना पड़ेगा कि आपकी ओवर काउंटिंग हो रही है। उस ओवर काउंटिंग को डील करने के लिए आपको किसी ना किसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा कि चूँकि हम मैनुअल सोल्यूशन में हमें पता चल रहा था कि 6 दफ़ा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपका सवाल ये होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको ये मैनुअल सोल्यूशन तो गिवन नहीं होगा, या आप पहले मैनुअली तो लिस्ट नहीं करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा आपने 6 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम अभी चल के देखते हैं, लेकिन पहले आपको परमुटेशन से भी करके दिखा देता हूँ, और फिर हम इस चीज़ को देखते हैं कि आपने किस नंबर से डिवाइड करना होता है, आपको कैसे पता चलेगा बग़ैर मैनुअल सोल्यूशन लिखे। ठीक है,
तो परमुटेशन से पहले आपको यही चीज़ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। परमुटेशन में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपना एन और आर अपना आइडेंटिफाई करते हैं। और एन और आर हमारा क्या था, हमने कितनी अवेलेबल बॉल्स थी हमारे पास, 4 अवेलेबल बॉल्स थी, तो हमारा एन क्या हुआ, 4 हुआ। और आर आर कितनी बॉल्स को हमने अरेंज करना था, हमने 4 बॉल्स को अरेंज करना था, तो हमारा आर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि परमुटेशन पे हम काफ़ी तफसील के साथ पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर आप मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं परमुटेशन के बारे में, तो उसमें पहले जो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वो वाली वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, तो ये वाली चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा एन यहाँ पे 4 आया है, आर हमारा 4 आया है। अब हमने सिंपली जो है परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करना है, और वो आएगा 4p4 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे आंसर क्या आएगा, उससे आंसर ये मैंने यहाँ पे स्टेप्स आपको शो किए हुए हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे 24 आएगा। अगेन ये 24 आपको परमुटेशन से भी आंसर 24 आ रहा है, और ऊपर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी शुरू में आपका आंसर 24 ही आ रहा था। लेकिन आपको पता है कि आपका आंसर 24 नहीं है। क्यों नहीं है, आपने मैनुअल से सोल्यूशन देखा है, आपका आंसर तो 4 था, लेकिन यहाँ पे 24 शो हो रहा है। अगेन इसमें भी वही चीज़ है कि आप इसमें भी ओवर काउंटिंग कर रहे हैं, यानी हर चीज़ को आप 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो अगेन इसमें भी आपको जो आपका आंसर 24 आया है, इसको आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस नंबर से डिवाइड करना है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर एक सेपरेट हेडिंग दी हुई है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस नंबर से डिवाइड करना है जो भी आपका आंसर आया है। हाउ डू वी नो विच नंबर टू डिवाइड विद। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास टोटल 4 बॉल्स थी, जिनमें से आपके पास 3 बॉल्स जो थी वो ग्रीन थी, जो कि इनडिस्टिंक्ट थी या सिमिलर थी, या जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, यानी कि उनका जो ऑर्डर था आपस में वो मैटर नहीं करता था। तो 3 बॉल्स ऐसी थी जिनका ऑर्डर आपस में मैटर नहीं करता था। अब आपने उन 3 बॉल्स को क्या करना है, अब बेसिकली आपने देखना है क्या है कि आप कितनी दफ़ा ओवर काउंट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि आप यहाँ पे किस नंबर से आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे 6 से क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि आप यहाँ पे 6 दफ़ा ओवर काउंट कर रहे थे, एक ही चीज़ को 6 दफ़ा काउंट कर रहे थे। अब आपने देखना है कि आप वो कैसे पता चलेगा कि आप चीज़ों को कितनी दफ़ा ओवर काउंट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास चूँकि यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल्स थी, तो आपने देखना है कि यहाँ पे आप 3 बॉल्स को आपस में किस तरह अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 बॉल्स हैं और आपने 3 बॉल्स को अरेंज करना है, तो आप 3 बॉल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जाने से ये करने से पहले आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा था। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली 6 ले लें, तो पहली 6 में आपकी रेड बॉल फिक्स थी, सिर्फ ग्रीन चेंज हो रही थी, राइट। तो ग्रीन चेंज हो रही थी, तो इसका आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास 3 बॉल्स हैं और 3 बॉल्स आपस में डिफरेंट तरीके से अरेंज हो रही थी। तो आपकी ये यानी कि आपकी ओवर काउंटिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि आपकी 3 बॉल्स जो कि सिमिलर हैं वो आपस में डिफरेंट तरीके से अरेंज हो रही थी। इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली देखना है कि इसका यहाँ पे इसको मैथमेटिकली हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। आपके पास 3 बॉल्स हैं और आपने 3 बॉल्स को आपस में अरेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करें, तो 3 बॉल्स हैं और आपको 3 बॉल्स को अरेंज करना है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 3 × 2 × 1। इसको आप 3 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, या आप इसका डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं, या आपका आंसर आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अगर आप परमुटेशन से करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 3 बॉल्स हैं, और आपने 3 की 3 को ही अरेंज करना है, तो आपका एन क्या होगा, 3 होगा, और आर क्या होगा, आपका आर भी आपका 3 होगा। तब आपने परमुटेशन को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपने अरेंजमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3p3। तो यानी कि अगर आपके पास 3 बॉल्स हैं तो उनको अरेंज करने के आपके पास कितने डिफरेंट तरीके होंगे, 3 - 3 का होल फैक्टोरियल, या आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, और आप आंसर आपके पास क्या आएगा। तो अगेन आपने देखा कि यहाँ पे आंसर आपके पास 6 आ रहा है। तो अब ये जो चीज़ है कि 6 से आपने क्यों डिवाइड किया था, इसलिए डिवाइड किया था कि आपके पास जो 3 ग्रीन बॉल्स थी वो आपस में बार बार अरेंज हो रही थी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को ओवर काउंट कर रहे थे। और आपने देखना था कि आप ग्रीन बॉल्स को
किस किस तरीके से आप डिफरेंट अरेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो ये चीज़ हमें पता है कि आपके पास 3 ग्रीन बॉल्स थी और आपने 3 ग्रीन बॉल्स को अगर आपने आपस में अरेंज करना है तो आप 6 डिफरेंट तरीक़ों से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो इन 3 बॉल्स को आपने अगर अरेंज करना था ग्रीन बॉल्स को, तो इनके 6 डिफरेंट तरीके थे अरेंज करने के। इसको 3 को हम 3 फैक्टोरियल से भी लिख सकते हैं 6 को, यानी कि 3 ग्रीन बॉल्स हैं तो उनको आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल डिफरेंट तरीके हैं। इस समय क्या पता चला, इस समय ये पता चला कि आपका जो आंसर था 24 था, उसको आपने एक्चुअली किससे डिवाइड करना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो आपने 24 को यहाँ पे डिवाइड करना था 3 के फैक्टोरियल से, 24 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, जो कि एक्चुअली बन रहा था 24/6। तो आई होप कि अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे 6 हमारा क्यों आया था। यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी यही चीज़ थी कि आपने 24 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना था। तो आपका आंसर क्या आ रहा था 24/6, यहाँ से आ रहा था आपका। ठीक है, तो अब आप इस पूरी जो स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है, ये जो पूरा आपका पैराग्राफ था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी आपके पास ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके मौजूद हों, और तो वहाँ पे आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे या फिर आप परम्यूटेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 कलर बॉल्स थी, 4 कलर्ड बॉल्स थी, जिनमें से 3 जो थी वो इनडिस्टिंक्ट थी। तो आप अगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करते तो आपका आंसर, या आप परम्यूटेशन को इस्तेमाल करते तो आपका आंसर क्या आता 24 आता। ठीक है, चूँकि आपका आंसर 24 आता और जो कि सही नहीं था, तो अब यहाँ पे देखना है कि चूँकि इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब भी आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल आएगी जहाँ पे इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होगी, तो आपने सिंपली जो आपका आंसर आएगा उसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, जितने इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे उसके फैक्टोरियल से आपने अपने आंसर को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल्स थी जो कि सिमिलर थी, जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो हमारा जो आंसर 24 था, हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर पर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये मैंने बड़े डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखा है, और बड़े तफसील के साथ मैंने आपको बताया है कि जब इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएं तो आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके या परम्यूटेशन को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका खुलासा कलाम भी अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो आपके जो आंसर आएगा आपने उसको बेसिकली डिवाइड करना है जितनी आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे उसके फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि 3 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमने 3 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया। तो इस पूरी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि आपने जब आपके पास कोई भी ऐसी एग्जांपल हो कि जहाँ पे आपको इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो उसको आप कैसे डील करेंगे, चाहे आप परम्यूटेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल 2-2-4 की तरह वाजे हो गई होगी, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपनी एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें किस तरीके का प्रॉब्लम है, ताकि आपको मज़ीद चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ सकें। तो अपनी एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैं क्या गिवन है कि अच्छा, अब ये तकरीबन सिमिलर चीज़ें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूँगा। सपोज यू हैव 7 कलर्ड बॉल्स, यानी आपके पास 7 कलर्ड बॉल्स हैं, जिनमें से एक रेड है, 4 ग्रीन हैं और दो आपके पास ब्लू हैं। यानी कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास 7 कलर्ड बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है जिनमें से 4 ग्रीन बॉल हैं और 2 आपकी ब्लू बॉल हैं। अगेन वही चीज़ होगी कि आपकी जो ग्रीन बॉल्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, इनडिस्टिंक्ट हैं, और जो दो ब्लू बॉल्स हैं वो आपकी सिमिलर हैं, इनडिस्टिंक्ट हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, अब चूँकि हमने पिछली एग्जांपल की है तो अब आपको पहले से ही समझ आना शुरू हो गया होगा कि अब आप जब परम्यूटेशन के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसको, चूँकि यहाँ पे 4 ग्रीन बॉल्स हैं, तो आपको उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर आपके पास 2 ब्लू बॉल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, तो वो भी आपको, यानी कि उनको भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो यानी कि 2 ब्लू बॉल्स के लिए आपको फिर
चूँकि 2 ब्लू बॉल्स भी हैं तो आपको फिर 2 फैक्टोरियल से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन इस पूरी चीज़ को हम बड़े तफसील के साथ आगे चल के देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको यानी कि आपको आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 कलर बॉल्स हैं और आप 7 कलर बॉल्स को जब आप उनका अगर मैनुअल सोल्यूशन की लिस्ट बनाना चाहेंगे तो तकरीबन 5000 के करीब जो हैं वो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स लिख के आपको बताता, क्योंकि पिछले एग्जांपल में आपको बड़ी तफसील के साथ समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आई होप कि आपको मैनुअल सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम डायरेक्टली इसको सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, हमने यहाँ पे 7 बॉल्स को अरेंज करना है। तो 7 ब्लैंक्स आएंगी। इन ब्लैंक्स को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बड़े तफसील के साथ ये चीज़ हम पहले पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और जो आंसर हमारा आना चाहिए वो क्या होगा, इसको सिंपली हमने कंप्यूट कर लेना है। तो 5040 के करीब जो है हमारा ये हमें आंसर बता रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम परमुटेशन से सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि यहाँ पे परमुटेशन में आपने पहले एन और आर आइडेंटिफाई करना है। आपके पास टोटल अवेलेबल बॉल्स जो हैं वो 7 हैं, तो आपका एन जो है वो 7 होगा। आपने अरेंज कितनी करनी है, 7 को ही आपने अरेंज करना है, तो आपके आर क्या होगा, वो भी 7 होगा। जब आप इसको अपने परमुटेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर अगेन आपके पास यही 5040 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से, दोनों मेथड से, चाहे आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करें या परम्यूटेशन को इस्तेमाल करें, आपका आंसर क्या आ रहा है, 5040 ही आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा है कि ऐसे एग्जांपल जहाँ पे आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाएं अरेंजमेंट के अंदर, यानी कि आपने 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था और उसके अंदर आपके पास 4 सिमिलर बॉल्स आ रही थी ग्रीन वाली और 2 सिमिलर थी आपकी ब्लू वाली। यानी पिछले एग्जांपल में आपके पास 4 बॉल्स थी जिनमें से 3 सिमिलर थी। तो आपको आइडिया हो गया था कि आप चीज़ों को ओवर काउंट कर रहे हैं। तो जब भी आपका एग्जांपल में आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को ओवर काउंट कर रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है 5040, एक्चुअली ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आप ओवर काउंट कर चुके होंगे। इस 5040 का जो नंबर है इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो कि ओवर काउंटिंग की वजह से आप बार बार चीज़ों को काउंट कर रहे होंगे। तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि आपके पास जो भी आंसर आए आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है किस चीज़ से, फैक्टोरियल से। किस चीज़ के फैक्टोरियल से, जितने नंबर ऑफ आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके फैक्टोरियल से आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 5 यहाँ पे, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ख़त्म नहीं हुआ, आंसर आपका 5040 नहीं आया, बल्कि इसमें क्या होगा कि अगला स्टेप, एक और स्टेप पे हम जाएंगे। एज वी लर्न इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी विल बी ओवर काउंटिंग इन द अरेंजमेंट्स, यानी कि हम चीज़ों को ओवर काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा है कि अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि हमें वी नीड टू डिवाइड द आंसर वी गॉट विद द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर ऑफ इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वी हैव इन आवर अरेंजमेंट। यानी कि आपके अरेंजमेंट में जितने इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपको उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने आंसर को। इसका मतलब क्या है, यानी कि अपनी जो अरेंजमेंट थी, जो 7 बॉल्स की अरेंजमेंट थी, उनमें 4 ग्रीन बॉल्स थी, ठीक है। तो हमें अपने आंसर जो हमारे पास 5040 आया था इसको हमें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी तो थी कि यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लू बॉल्स थी। तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि 5040 को हमें 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें जो आंसर हमारा आ रहा था 5040 उसको 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपके पास आंसर क्या था, 5040 पहले से आ रहा था, तो आपको इसको 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन इन फैक्टोरियल्स को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही फैक्टोरियल वाली चीज़ तो इस फैक्टोरियल पे हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा,
5040 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से, आंसर आपके पास क्या आएगा, 105 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 105। 5040 जो था उसमें आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ओवर काउंट कर रहे थे, यानी एक ही चीज़ को आप 48 दफ़ा काउंट कर रहे थे। पिछली एग्जाम्पल में आप एक ही चीज़ को 6 दफ़ा ओवर काउंट कर रहे थे, यहाँ पे आप एक ही चीज़ को 48 दफ़ा ओवर काउंट कर रहे थे। अगेन परमुटेशन में भी आपका आंसर तो 5040 आया था, तो अगेन परमुटेशन में भी आपको यही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी अगर आप परमुटेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि 4 ग्रीन बॉल्स जो थी वो सिमिलर थी, तो आपको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा, और दो ब्लू बॉल्स थी जो कि इनडिस्टिंक्ट थी, तो आपको 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड करना पड़ा। अगेन तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका, उसको आपने डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से, जो कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 105 आ जाएगा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल 2 थी, और इसमें भी हमने देखा कि ऐसी एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने पास जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करके या परमुटेशन के यूज़ करके जो आंसर आ रहा है उसको आपने डिवाइड करना है किस चीज़ से, जितने इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे आपके पास पहले 4 ग्रीन बॉल्स थी, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा था, 5040 आ रहा था। उसको आपने पहले डिवाइड किया 4 फैक्टोरियल से, और फिर आपने जो कि दो ब्लू बॉल्स भी थी, तो फिर आपको इसी चीज़ को आपको डिवाइड करना पड़ा 2 फैक्टोरियल से भी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से आपके पास आंसर आया। तो इस एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दिखाया कि जब आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाएँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यानी कि एक ही कैटेगरी के इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाए, यानी कि एक ही कलर की सिमिलर बॉल्स आ जाएँ। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कलर्स के भी आपके पास सिमिलर बॉल्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ग्रीन बॉल्स 4 सिमिलर थी, ब्लू बॉल्स 2 सिमिलर थी, तो हमें दो चीज़ों के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता आंसर। अगर आपके पास ऐसी एग्जांपल आ जाती है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, यानी मल्टीपल कलर्स हैं और हर कलर की डिफरेंट सिमिलर बॉल्स हैं, उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस एग्जांपल में भी आपको मैंने पहले परमुटेशन से भी करके दिखाया, फिर मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करके दिखाया। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल सही से समझ आना शुरू हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में मैंने आपको बड़े तफसील के साथ आपको बताया कि ऐसी सिनेरियोज जहाँ पे आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, तो उसमें आपने अरेंजमेंट कैसे करनी है, उनकी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आपने कैसे फाइंड करनी है, और ये चीज़ मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के साथ बड़े ही तफसील के साथ बताया, एक एक स्टेप आपके सामने रखा, ताकि बिल्कुल हर चीज़ दूध के दूध और पानी की पानी की तरह आपके ऊपर वाज़ेह हो जाए। और फिर मैंने आपको ये बड़े तफसील के साथ बताया कि आपको क्या पता कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना जो आंसर आया है उसको किस नंबर से डिवाइड करना है। तो इस पर भी हमने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर हमने डिस्कशन की। तो हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं पे अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी अगली जो वीडियो है उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है इसके हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने रखूंगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि अभी भी अगर हमारे आज का जो टॉपिक था उसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो उसको बिल्कुल दूर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ ये आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।